मैं अपने इस चैनल अमन पठन विद कथन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9 के अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। उसके सारे प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होती क्या है, वो सारा हम पढ़ेंगे। आज वही टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले इरेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या जिनको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और अपरिमेय संख्या जिनको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। या फिर कोई ऐसा धन पूर्णांक जिसका वर्गमूल कैसा हो, उसका पूर्ण वर्ग न हो, उसके वर्गमूल का, वो भी अपरिमेय संख्या कहलाता है। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसको दशमलव में अगर निरूपण करते हैं तो वो अशांत होता है। अशांत का मतलब कि वो टर्मिनेट नहीं होगा, शांत नहीं होगा, लगातार कोई न कोई नंबर्स आते ही रहेंगे, वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, कभी भी शांत नहीं होगा। तो अगर कोई पूछे अपरिमेय संख्या क्या होता है तो बोल सकते हैं कि जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि उसके दशमलव निरूपण करने पर या दशमलव में बदलने पर जो दशमलव होता है वो अशांत होता है, अनावसानी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और तीसरा एक और बता सकते हैं, कोई ऐसा धन पूर्णांक हो जिसका वर्गमूल पूर्ण वर्ग न हो तो उसे भी हम अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं। अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में, क्या क्या इनकी क्वालिटीज़ होती हैं। इन क्वालिटीज़ को अगर हम जान जाएंगे तो आगे जो हमें क्वेश्चन करने हैं तो वहाँ पे हमें समझने में आसानी होगी। तो सबसे बड़ी चीज़ कि फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, मान लीजिए कोई भी एक धन पूर्णांक है, कोई धन पूर्णांक है और इस धन पूर्णांक का वर्गमूल निकालते हैं तो इस धन पूर्णांक का जो वर्गमूल हो इसका कोई पूर्ण वर्ग अगर न हो, अगर पूर्ण वर्ग न हो तो वो क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या ही होगा। जैसे मैंने लिख भी दिया है √3, √5, √7, √10, √11। अगर मैं आपसे पूछूं कि √9 जो है वो अपरिमेय है तो बिल्कुल नहीं। √9 जो है पूर्ण वर्ग होता है वो 3, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा, ±3। अब दूसरा देखते हैं, अगर √a अपरिमेय है तो -√a भी अपरिमेय होगा। ऐसा नहीं है कि प्लस में है या माइनस में तो वो अपरिमेय नहीं होगा। अगर प्लस का √a है तब भी वो अपरिमेय होगा और माइनस का √a है तब भी वो अपरिमेय ही होगा। दूसरी क्वालिटी है। तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव अपरिमेय संख्या होती है। कभी भी दो परिमेय संख्याओं का जो योगफल है वो कभी भी परिमेय नहीं हो सकता है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद क्या है कि √5 को अगर -√5 से अगर करेंगे तो 0, और 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसको अगर छोड़ दिया जाए और बाकी का लिया जाए 2√5, 3√5 को अगर जोड़ा जाए तो 5√5, 5√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जिससे ये सिद्ध होता है कि अगर दो अपरिमेय संख्याओं को अगर जोड़ा जाए तो वो हमेशा ही एक अपरिमेय नंबर बनते हैं, एक्सेप्ट दिस। ओके अगर मान लीजिए कि मैं ले लेता हूँ 3√5 और प्लस 7√5, तो इसको भी अगर हम ऐड करते हैं तो 10√5 बनता है। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या ही होगी। ओके अब चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रॉपर्टीज का क्या होता है, दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरिमेय नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर दो अपरिमेय को अगर एक साथ गुणा करें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऑलवेज जो होगा वो अपरिमेय ही आए या अपरिमेय नहीं आए। कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं जिसमें परिमेय भी हो सकते हैं और जिसमें अपरिमेय भी हो सकते हैं। तो देखिए, जैसे एग्जांपल में मैं आपको बता देता हूँ। एग्जांपल में ले लीजिए 8√5 और √5 को अगर लेते हैं तो √5 और √5 मिलकर 5 और 5 में 8 का गुणा करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, और 40 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये अपरिमेय नहीं है। ये कौन सी संख्या है, परिमेय है। और अब यहीं पे √2 और इंटू √5 को लेंगे तो ये √10 बन जाएगा। और √10 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरिमेय नहीं होती है या सदैव परिमेय नहीं होती है। इसको एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते कि ऐसा ही होता है। इसमें दोनों कंडीशन अलाउ है, दोनों चीज़ें पॉसिबल है। या तो परिमेय भी बन सकता है या तो अपरिमेय भी बन सकता है, जिसको मैंने एग्जाम्पल के द्वारा आपको बता भी दिया। अब पांचवा जो प्रॉपर्टी है उसको पढ़ते हैं। अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय को अगर जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमेशा हमें अपरिमेय संख्याएं ही मिलेंगी, जिसको हम एक एग्जांपल के तौर पे बता देते हैं। √5 और +5, इन दोनों को हम आपस में कभी भी ऐड नहीं कर सकते। तो ये हमेशा जो होगा वो कैसा बनेगा, ये अपरिमेय नंबर बनेगा। या फिर मैं 3√5 और +3 -3, मतलब इसको घटाता हूँ तब भी ये अपरिमेय होगा। मतलब कि √5 और +5 तो ये अपरिमेय, और 3√5 और -3 तो ये भी अपरिमेय ही होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि एक परिमेय और एक अपरिमेय को अगर कभी भी हम
जोड़ते या घटाते हैं तो उसका योगफल या उसका अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगी। अब छठा, दो भिन्न भिन्न अपरिमेय संख्या का योगफल सदैव अपरिमेय। भिन्न भिन्न का मतलब क्या है? मान लीजिए यहाँ पे नीचे √5 ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं √7 ले लेता हूँ, तो भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग। एक और मान लीजिए मैं ले लेता हूँ √3 और मैं ले लेता हूँ √11। तो दो अगर भिन्न भिन्न अगर अपरिमेय संख्या है और उनको भाग दिया जाए आपस में, तो उनका जो भागफल होगा वो हमेशा ही अपरिमेय होगा और भिन्न भिन्न। और मान लीजिए कि अगर मैं सेम ले लूँ √3/√3, तो √3 से √3 कैंसिल, 1 हो जाएगा और 1 एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये बात ध्यान रखने योग्य है कि भिन्न भिन्न अपरिमेय संख्याओं का भागफल जो होता है वो अपरिमेय होता है। अब सबसे लास्ट वाली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अगर एक परिमेय संख्या को एक अशून्य परिमेय संख्या के साथ गुणा करें, अशून्य अपरिमेय संख्या के साथ गुणा करें, तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगी। एक परिमेय संख्या को एक अशून्य का मतलब कि शून्य को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर्स होगा अपरिमेय में, तो उसको अगर हम गुणा करेंगे तो अपरिमेय ही आएगा। इसका एक मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि एक परिमेय संख्या मैंने 5 लिया और अशून्य परिमेय संख्या में मैंने √5 ले लिया, तो ये बन गया आपका 5√5। तो 5√5 क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। तो हमेशा एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो हमेशा ही एक अपरिमेय संख्या आता है। आई थिंक ये पूरा क्लियर हो गया ये टॉपिक। अब अगले वीडियो में मिलते हैं।